अडानी ने जो किया है वो ग्लोबल एनडीटीवी बनाने के लिए किया है, तो रवीश कुमार जैसे बहुत सारे पत्रकार आएंगे। अरे रवीश कुमार जैसे अनेकों हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि उनके जैसा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वो इस सरकार में भी इससे पहले रही कोई सरकार, 14 से पहले रही कोई सरकार, उसकी भी बुराई की है उन्होंने, और अगर यहाँ है तो उसका भी क्रिटिसाइज वो कर रहे हैं। रवीश कुमार जी जो एनडीटीवी उन्होंने छोड़ा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी युद्ध होता है वो जीतने के लिए नहीं होता है, जो युद्ध होता है वो दुनिया को बताने के लिए होता है कि कोई तो बहादुर सिपाही है जो लड़ रहा है और समय के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया के तौर पर इस समय जाना जाता है, और पूर्ण रूप से लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। 99% मीडिया सरकार की तरफदारी करती है आज के समय। हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है और अडानी ने उसके सारे शेयर्स खरीद लिए हैं, और इसी पे उन्होंने रवीश कुमार ने बयान भी दिया था कि वो एनडीटीवी को तो खरीद सकते हैं लेकिन हमें नहीं खरीद सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे साथ जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनसे उनकी राय जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्नब। और आप इस समय क्या कर रहे हैं? मैं तो पत्रकारिता करता हूँ, और मुझे पत्रकारिता करते हुए कई महीने कई साल। तो आपको पत्रकारिता अच्छी लगती है? हाँ, पत्रकारिता। तो आप बताइए कि रवीश कुमार ने डर के लिए छोड़ दिया या क्या था रीज़न कि उन्होंने छोड़ दिया एनडीटीवी? नहीं, देखिए, आप लोग को समझने की ज़रूरत है। ना तो रवीश कुमार डरे हैं, ना उन्हें किसी का डर है। रवीश कुमार अच्छी पत्रकारिता करते हैं और वो करते रहेंगे भी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया के तौर पर इस समय जाना जाता है, और पूर्ण रूप से लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। 99% मीडिया सरकार की तरफदारी करती है आज के समय में, लेकिन 1% जो मीडिया है मेन स्ट्रीम की, वो तरफदारी नहीं करती है। वो सरकार के खिलाफ खड़ी होती है, सरकार का मुखालिफत करती है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाती है। और ये बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि जो भी पत्रकारिता कर रहा है उसको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। आप भी पत्रकारिता कर रही हैं, आप सरकार कोई अगर नीतियां ला रही हैं, कोई कानून ला रही है सरकार, कोई योजना ला रही है, वो योजनाएं ग्राउंड लेवल पे नहीं उतर रही हैं, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रही है, तो आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगी, आप जाएंगी सरकार से सवाल पूछेंगी, क्योंकि आप पत्रकारिता कर रही हैं। रवीश कुमार यही काम करते थे और रवीश कुमार यही काम करते रहेंगे। रवीश कुमार को किसी चीज़ का डर नहीं है। रवीश कुमार ने साफ कह दिया है कि हम जैसी पत्रकारिता करते थे वैसी करते रहेंगे, बस जो हमारा स्थान है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, वो चेंज हो गया है। पहले हम टीवी पे आते थे, अब यूट्यूब चैनल पे आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जैसे रवीश कुमार ने छोड़ दिया है, तो क्या और भी लोग छोड़ देंगे उस? देखिए, मैं बता दूं, रवीश कुमार कोई पहले नहीं है। रवीश कुमार कोई पहले नहीं है कि रवीश कुमार ने मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ा है। रवीश कुमार के पहले भी बहुत सारे पत्रकार रह चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत सीनियर पत्रकार रह चुके हैं, जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को त्यागा है, मात्र इसलिए क्योंकि वो अपनी आवाज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया में स्वतंत्र रूप से नहीं रख पाते थे। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। क्या उनको अडानी से कुछ खास दुश्मनी है? अडानी से दुश्मनी नहीं है। अडानी तो हमारे प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, समझ रही हैं? उनका कर्ज माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन गरीब जो लोन लेता है, किसान जो लोन लेके अपनी खेती करता है, उनके कर्ज को नहीं माफ़ किया जाता है। किसान आत्महत्या कर लेता है, उनके कर्ज को माफ़ नहीं किया जाता है। मात्र इसलिए किसान आत्महत्या करता है, गरीब आत्महत्या करता है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं वो अपने लोन को चुका पाए। वो भी लोन किस चीज़ का? अपनी खेती का। जो उसने फसल उगाई है, जो फसल उगाई है लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, उस फसल के पैसे को जमा नहीं कर पाता, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। मैं बात कर रहा था कि रवीश कुमार के पहले भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को त्यागा है। मैं कुछ नाम भी बता देता हूँ। वो नाम है अजीत अंजुम के, पुण्य प्रसून वाजपेयी के, एक जोशी करके हैं साक्षी जोशी, उन्होंने, साथ ही साथ अभिषार शर्मा ने। इन सारे लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को पहले ही त्याग चुका है, पहले ही इन लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को बहिष्कार कर दिया है। अब वो लोग अपनी यूट्यूब चैनल, अपने फेसबुक पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात तो लोगों तक पहुंच रही है ना। उनको जो लोग सुनते थे, उनको जो लोग मानते थे, उनको जो लोग समझते थे, वो लोग अभी भी उनके साथ हैं, समझ रही हैं?
और रही बात मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ने की रवीश कुमार जी की, तो उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि अडानी ने जैसा कि शेयर खरीद लिया है और पूर्ण रूप से एक तरीके से अडानी का कब्जा हो गया एनडीटीवी पे। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अडानी ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, हमारे चैनल को ग्लोबल बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ग्लोबल बनाने से कुछ नहीं होगा। पहले हमें अपने देश की नीतियों को सुधारना पड़ेगा, अपने देश में जो कानून है उसे सही से लागू करवाना पड़ेगा, और ये करवाने का काम पत्रकार करेगा। क्योंकि जब एक कोई भी योजना आती है ग्राउंड लेवल पे उतरती है, अगर तो उतरती है सरकार, कोई भी योजना लाती है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती है ग्राउंड लेवल पे। तो जो आम जनता होता है वो सीधे सवाल नहीं कर सकता किसी भी सरकार से, सवाल करने के लिए एक पत्रकार चाहिए होता है, एक माध्यम चाहिए होता है, वो पत्रकारिता के जरिए ही सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए रवीश कुमार ने बिल्कुल सही किया मेरे हिसाब से। और आगे उन्होंने कहा कि मेरा प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है, मैं यूट्यूब पे बात करूंगा, आप लोग मुझे यूट्यूब पे सुन सकते हैं। तो आप उन्हें यूट्यूब पे सुनना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। तो आप उन्हें मतलब फॉलो करते हैं? हाँ मैं फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और अगर आप पत्रकारिता कर रही हैं तो आपको भी फॉलो करना चाहिए। जी हम ज़रूर फॉलो करेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका नाम क्या है? अनुश्री तिवारी। अनुश्री जी, मैं जर्नलिस्ट की स्टूडेंट हूँ। अच्छा आप जर्नलिस्ट की स्टूडेंट हैं, तो आपको जर्नलिज्म कैसा लगता है? अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है, तभी ज्वाइन किया। तो मेरा सवाल था आपसे कि रवीश कुमार ने, आप जैसा जानती हैं कि एनडीटीवी उन्होंने छोड़ दिया है, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया है एनडीटीवी को? क्या कारण हो सकते हैं कि उन्होंने एनडीटीवी को छोड़ दिया है, और क्या आप अडानी का सपोर्ट करेंगी इस चीज़ में या नहीं करेंगी? देखिए, अडानी ने जो किया है वो ग्लोबल एनडीटीवी बनाने के लिए किया है। तो रवीश कुमार जैसे बहुत सारे पत्रकार आएंगे, अरे अर्नब गोस्वामी है, शुभांकर मिश्रा है और है। मेरे हिसाब से सिर्फ इतना कहना है कि इसको निगेटिव ना लें। मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि निगेटिव ना लें इसको, ठीक है? उनके कहने पे एक बार उसको देखें और उस पर काम करें, ठीक है? धन्यवाद हमारे Thank साथ you. जुड़ने के लिए। और हमारे साथ और भी लोग हैं और हम उनसे भी चर्चा लेंगे, उन पे भी विषय में बात करेंगे। और तो आप बताइए आपका नाम क्या है? जी शशि यादव नाम है मेरा। तो आप क्या कर रहे हैं? जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ मैं। तो और आपको जर्नलिज्म कैसी लगती है? अच्छी लगती है बेशक। तो आगे आप क्या पत्रकारिता करना जी चाहेंगे? बिल्कुल करना चाह रहे हैं। तो मतलब आप पत्रकार ही बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्यों? हाँ, तो हमारा प्रश्न था आपसे कि हाल फिलहाल में आप सुन रहे हैं कि रवीश कुमार ने छोड़ दिया है एनडीटीवी को, तो क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया एनडीटीवी को? क्या उन्होंने ये सही किया, और क्या और लोग उनको देख के छोड़ने लगेंगे अब? नहीं, वो सबकी अपनी मानसिकता है। मानसिकता है, क्यों? रवीश कुमार जी ने छोड़ा, वो उनका पर्सनल मैटर है। उनको नहीं समझ में आया, नहीं अच्छा लगा, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब इसको कोई उनके व्यक्तिगत तौर पे ले या कहे कि रवीश कुमार ने छोड़ के अच्छा नहीं किया, अडानी जी कह रहे हैं कि इसको ग्लोबलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, और रवीश कुमार जैसे अनेकों हैं, तो मैं कह रहा हूं कि उनके जैसा कोई हो नहीं सकता। क्योंकि वो इस सरकार में भी, इससे पहले रही कोई सरकार, 14 से पहले रही कोई सरकार, उसकी भी बुराई की है उन्होंने, और अगर यहाँ है तो उसका भी क्रिटिसाइज़ वो कर रहे हैं। इसलिए मिड डे मील वाला केस आया था तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्होंने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आके इस मिड डे मील में खाना खाएंगे तब हम माने को प्रधानमंत्री हैं। वो केस भी उनका बहुत काफ़ी ऊपर उठा था, और अब भी वो प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। तो आप वो नहीं कह सकते ना कि वो सिर्फ एक तरफ जा रहे हैं। जो उनको गलत लग रहा है वो विरोध करेंगे, क्योंकि पत्रकार का मतलब ही है कि आप सरकार को क्रिटिसाइज कीजिए, तभी सरकार सतर्क रहेगी कि मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। यानी कि आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं? रवीश कुमार जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, बस अंतर ये है कि अभी तो तक अडानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अडानी क्या है, वो कैसा भी है, वो उनका पर्सनल मैटर है। आप वो टीवी खरीद ले रहे हैं, चैनल खरीद ले रहे हैं, शेयर्स खरीद ले रहे हैं, तो आप एक चैनल खरीद सकते हो, शेयर खरीद सकते हो, पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हो। किसी एक ईमानदार पत्रकार की पत्रकारिता उसको नहीं खरीद सकते हैं आप। सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कहा इन्होंने। और हम और लोगों से भी जुड़ना चाहेंगे इस विषय पे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर अहमद हाशमी है। और आप इस समय क्या कर रहे हैं? मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमें तो पत्रकार ही दिख रहे हैं। आप स्वयं एक पत्रकार हैं, हाँ, तो आपको जी। खुशी होनी चाहिए इस जी बात हमें की। बहुत खुशी है। जी। तो आप जैसे कि अभी हम मेरे से सुन रहे थे सभी से कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ दी है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रवीश कुमार जी जो एनडीटीवी उन्होंने छोड़ा है, उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी युद्ध होता है तो वो जीतने के लिए नहीं होता है। जो युद्ध होता है
वो दुनिया को बताने के लिए होता है कि कोई तो बहादुर सिपाही है जो लड़ रहा है और समय के साथ खड़ा हुआ है। और सवाल यहाँ पर जो उठता है कि उन्होंने एनडीटीवी को छोड़ दिया है या जो शेयर्स, अगर हम शेयर्स की बात करें कि हाँ, जो हम शेयर्स की बात कर रहे हैं तो अडानी ग्रुप की जो कंपनी है उन्होंने 29.18% हिस्सेदारी उन्होंने एनडीटीवी में ले लिया है। और इससे पत्रकारिता पे क्या बोलते हैं कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो वास्तविकता के पत्रकार हैं या जो आज के समय में अगर ये देखा जाए तो कुछ चीज़ें बहुत निष्पक्ष चीज़ें बची हुई हैं। अमूमन आज हम देखते हैं जो न्यूज़ एंकर करते हैं या डिबेट शो होता है उस पर अमूमन 4 लोग बैठते हैं। एक जो होता है वो बुद्धिजीवी होता है, दूसरा जो होता है उसको कुछ पता नहीं होता है, और उन दोनों को भड़काने वाला जो होता है वो तीसरा होता है, और उन तीनों को भड़काने वाला एंकर होता है, जो आज के समय में शायद ना हो तो वो बेहतर होगा। तो आपको क्या लगता है कि पत्रकारों को दबाया जा रहा है? पत्रकारों को नहीं दबाया जा रहा है, उनकी सोच को दबाया जा रहा है, क्योंकि पत्रकारिता कोई अपने आप में एक ढांचा नहीं है, ये अपने आप में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और जब पत्रकारिता पे प्रहार होता है तो यानी मानिए ये लोकतंत्र पे प्रहार होता है। जरूर प्रहार होता है। तो आप हमारे साथ देख रहे थे कि हम कुछ विद्यार्थियों से बात कर रहे थे और उनसे वार्तालाप करते समय हमें कई बातों का पता चला। आप मेरे साथ देख रहे थे संवाद विद मी में, मैं अनुवांशिका वाजपेयी।